वेलकम बैक टू अनदर रीमेक, जिससे कार्तिक की उम्मीदें तो बहुत थी लेकिन इट डिडंट गो एज प्लान्ड, यू नो, बिकॉज कहानी शुरू हुई मिलेनियल्स के टिकटॉक से। लेट्स एडमिट इट, हम सब ने पहला जॉब, पहला रिलेशनशिप, पहला ब्रेकअप और इनके केस में पहला तलाक सब अपडेट करा है, ठीक है। और इसलिए पाठक जी को भी तलाक के कागजात पढ़ने से पहले फेसबुक में अपना स्टेटस अपडेट करना ज्यादा जरूरी लगा। सो मीट अर्जुन पाठक, जिसका नया ताजा तलाक होने वाला है और किसी पुराने चुतियापे के चलते डिमोट करके प्राइम टाइम टीवी रिपोर्टर से दफा करके रेडियो जॉकी बना डाला है। मतलब पूरी लगी पड़ी है। और अब लगे हुए दिखाने तो बॉलीवुड के पास एक ही आइडिया है, सर पे बाल बखेर दो, दाढ़ी पे झांट चिपका दो और हाथ में दे दो सुट्टा, हाथ में सुट्टा दे दो। सब कबीर सिंह के 7+7 है साले। बट एनीवे, तो अब ऑन एयर होने वाला है पाठक भैया का रेडियो शो, जहाँ पे दे पिकअप रैंडम कॉलर्स टू डिस्कस अबाउट एनी टॉपिक, जैसे कि आज का टॉपिक है टैक्सेस। और आ गया पहले कॉलर का कॉल। तो पाठक भैया पूछे, क्या प्रॉब्लम क्या है? तो कॉलर बोला, प्रॉब्लम ये है कि मैं गरीब हूँ। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि गरीब चाहता है कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, और अगर गरीब की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये बाकी सबकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड व्हाई इज द गवर्नमेंट सो वरीड यार? सरकार को तो सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज़ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। रिलीजन के पीछे पड़ना है, गरीब चाहे चाम होता नहीं। तो इतना सुन के पाठक भैया ने चढ़ा गुस्सा, क्योंकि रैंट करने का कॉपीराइट सिर्फ पाठक जी को है, मतलब ऐसा उसको लगता है। तो इन्होंने कॉल काट दिया। बट द कॉलर हैड अदर प्लान्स, क्योंकि इनका सिस्टम हो चुका है हैक। तो कॉल सिर्फ कॉलर काट सकता है। एंड सिंस दरवाजे पे खड़े मेहमान और फोन पे बोलते इंसान के मुंह पे फाटक बंद नहीं करनी चाहिए, इट्स फकिंग रूड डूड। तो इस बात पे अब कॉलर नु चढ़िया गुस्सा और बोला, सुन बेगेंडू, तेरी इतनी हिम्मत साले, हमारा फोन काटोगी? मैं सीलिंग उड़ा दूंगा। तो ये चूतिया बोला, तो कर ना, तो कर, हम बेवकूफ है क्या? परेशान कर दिया 2.5 मिनट से। सो गेस व्हाट? नहीं गेस व्हाट? बूम, बैंड्रा वर्ली सीलिंग के लौड़े लग गए। तो फिर एक बार आया कॉलर का कॉल और पूछा, कैसी लगी आगे स्वाद? अच्छा चल ठीक है, 15 मिनट बाद कॉल करता हूँ, तू तब तक अपने टट्टे संभाल। और भवसड़ी के फोन उठा लियो। तो पाठक जी ने तुरंत बनाया एक प्लान कि कॉलर के साथ लाइव जाएगा, चैनल की टीआरपी बढ़ाएगा और छोटा सा सौदा करके प्राइम टाइम का सीट इसको वापस मिल जाएगा। मतलब आम आदमी की चिंता ही नहीं है, हर जगह बस अपना फायदा ढूंढते हैं मादर चोद के बच्चे। तो बकायदा अपनी बॉस से बात करके डील क्रैक करके पूरे स्टूडियो की टोली उठा के रेडियो स्टेशन वाले फ्लोर पे बुला लिया। आई मीन कॉल ट्रांसफर का इंतजाम कर सकते थे, लेकिन ठीक है, हमको क्या पता टेक्निकल स्टफ है ना। होगा कुछ इनका ईगो क्लैश, आई डोंट नो, भगवान जाने। मूविंग ऑन, कॉलर ने किया कॉल बैक और बोला, हम हैं रघुवीर महता। लेकिन रघुवीर स्मार्ट है, बात करने से पहले पूरे 21,79,245 रुपए मंगाए अपने खाते में, क्योंकि हमारी आवाज ने आपको ब्रेकिंग न्यूज दी, कमाई बढ़ाई, रेटिंग बढ़ाई, इसमें से तो छोटा सा हिस्सा हमको भी मिलना चाहिए ना। Spoken like a true entrepreneur. दिस गाय नोज बिजनेस भाई, शार्क बनाओ इसको शार्क टैंक में, कमाल है। और ये साले न्यूज के भूखे तो हैं ही, तो तुरंत भेज दिए पैसे। और पाठक जी ने पूछा, भाई सीलिंग क्यों उड़ाया? क्योंकि उसे हमने बनाया था। नहीं मतलब वो कह रहा है कि 20 साल पहले सीलिंग बनते वक्त इसने भी वहाँ मजदूरी की थी, लेकिन 2 साल पहले किसी बड़े इवेंट के चलते नमस्ते ट्रम्प के टाइम छुपाए अहमदाबाद के स्लम्स की तरह यहाँ पे रिपेयरिंग का अर्जेंट काम चालू था। मतलब इतना अर्जेंट कि मजदूरों से रात भर तेज बारिश में काम करवाया। एंड सिंस ये इंडिया है तो सेफ्टी गियर क्या होता है किसी को नहीं पता। तो वो अर्जेंट मजदूरी करते वक्त इसके कुछ मजदूर दोस्त गिर के डूब के स्वर्ग सिधार गए और किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ा। बकायदा ना कॉम्पेंसेशन मिला, ना ही कोई अपॉलॉजी। तो रघुवीर भाई को बस एक छोटी सी चीज चाहिए, दैट इज मंत्री जी का लाइव ऑन टीवी सॉरी स्टेटमेंट। इजी नहीं है, क्योंकि मंत्री है भाई, और मंत्रियों को तो सबसे ज्यादा ईगो होता है, चाहे अकल झांट भर की भी ना हो इनको। तो पाठक जी बोले, हाँ भाई तुम्हारी मांगे पूरी नहीं हो सकती भैया। तो ये बोला, तो ठीक है, आपके दर्शकों को हम बता देते कि आपने हमको कैसे गाली दी थी। गाली तो मेरे दिमाग में भी नहीं आती, मैं भूलना तो दूर की बात है। तो कर ना, हम बेवकूफ है क्या? एक बार रेडीमेड जॉइंट आ गया ना, कुत्ता भी नहीं पूछेगा मनीष जी तुमको। तो ये बदतमीजी देख के अब बॉस नु चढ़िया गुस्सा और तुरंत एंकर बदल दिया। लेकिन रघुवीर isn't here to play games bitch, इसको सिर्फ पाठक जी से बात करनी है। लेकिन कोई सुन नहीं रहा तो बूम,
नई एंकर का माइक फोड़ डाला उसके मुंह पे। ओ हो भाई, ये कौन सा मजदूर है बे, इतना हाईटेक है? मुझे तो शक हो रहा है भाई, क्योंकि रघुवीर ने बताया कि इसके ईयरपीस में भी एक बॉम्ब है। इसको निकाला तो हटाओ, किसी को बताया तो हटाओ, ये कुर्सी से उठा तो हटाओ, तो अब भैया का चुत्तड़ भी हटाओ। और आ गया सारा होश। साल भर की कॉफी का काम एक साथ हो गया। मीनवाइल सीलिंग पे रिपोर्टिंग करने पहुंची सौम्या पाठक भाई की सून टू बी डाइवोर्स पत्नी। तो अब रघु को इंतजार है मंत्री के सॉरी का, अर्जुन को इंतजार है सौम्या की सेफ्टी का, और बॉस को इंतजार है टीआरपी बढ़ने का। लेकिन अर्जुन के टट्टे कुछ ज्यादा ही जाम है तो वो शो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। बट नॉट टू वरी, अपना रघु प्योरली मोटिवेशनल आदमी है। संदीप महेश्वरी जाए भाड़ में, तो इसको मोटिवेट करने के लिए लौंडे ने सीलिंग पे दूसरा बॉम्ब फोड़ डाला। कुछ सीख लो संदीप भाई, कुछ सीख लो। आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। नहीं, आई थिंक आपके लिए आसान नहीं होगा। बट एनीवे, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। मंत्री अभी भी नहीं आया। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, क्योंकि जस्ट लाइक इन रियल लाइफ मंत्रियों को ऐसी चीजों से ज्यादा प्यारी अपनी कुर्सी और ईगो होती है। तो उनके बदले आया तो बस एक चूतिया, मंत्री का डिप्यूटी, ये लंढेर। और ऐसा लंढेर है कि मौका दो तो साला पूरे देश को ले डूबेगा। बाकायदा एंटी टेररिस्ट डिपार्टमेंट वाला बंदा बोल रहा है कि भोसड़ी के ढंग से बात कर ले, लेकिन नहीं, इनको पटेली मारनी है। आप ये रिश्तेदारी क्यों निभा रहे हैं? टेररिस्ट प्यार की भाषा नहीं समझते। तो अब पता है ना, चाहे हॉरर हो या थ्रिलर हो या रियल लाइफ, ऐसे लंढेर सबसे पहले मरते हैं। तो इस हादसे को देख के एंटी टेररिज्म वाला समझ गया कि अपना रघु हैज एक्सेस टू ऑल द इक्विपमेंट्स इन द स्टूडियो। अपना रघु कैन सी ऑल द पीपल इन द स्टूडियो एंड अपना रघु कैन आल्सो सी द सीलिंग। और ये सब देख के इन अ पैरेलल यूनिवर्स इंडिया के इंटरनेशनल आतंकवादी बोले, असली काम तो ये लोग कर रहे हैं, हम लोग तो बस अपनी। बट जोक्स असाइड, तो ये सब देख के किसी को ये अकल नहीं आई कि हो सकता है रघु अपना ही कोई आदमी हो जिसके पास हर किसी के माइक और ईयरपीस का एक्सेस हो, सीलिंग देख सकता हो। और तो और जब वो फीमेल रिपोर्टर के मुंह पे बॉम्ब फाड़ा तब भी कोई इन्वेस्टिगेट नहीं करता भाई, या पुलिस को बुलाता। साले सब लगे हुए हैं टीआरपी बढ़ाने में। ऐसा ही होना चाहिए ऐसे गांडुओं के साथ, ठीक है? बात तो सही है। तो अब भैया सीधी बात, नो बकवास, रघु को चाहिए माफी फ्रॉम मिनिस्टर जयदेव पाटिल, नहीं तो ना रहेगा कोई सी और ना उसकी कोई लिंक। तो ये एंटी टेररिज्म वाला पाठक बाबू को बोला कि मंत्री जी आ रहे हैं। कब आएंगे कैसे आएंगे वो घंटा किसी को नहीं पता, बस आ रहे हैं। मीनवाइल ये अंकिता, इसकी बॉस, इसकी अलग डिमांडें चल रही हैं। अर्जुन, हमें ऑन एयर जाना होगा, कह दे योरसेल्फ। वो खून मत पूछ, आई वांट दैट ब्लड। तुम रघुवीर को बोलोगे कि उसे मंत्री जी सॉरी नहीं बोलने वाले, ओके? रीड इट, नो अपॉलॉजी, रीड इट। भाई एनानु फर्क ही नहीं पहनता, साला मैगी मसाले से ज्यादा नशा इसको टीआरपी से आता है। मुझे ट्रक दो, ट्रक दो, ट्रक दो, ट्रक दो, ट्रक दो, ट्रक दो, ट्रक दो। और तो और पाठक भैया की बीवी अलग, वो जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही है तो वो भी हॉस्टेज के साथ फंस गई। तो ऑल इन ऑल, अगर बॉस की नहीं सुनी तो नौकरी गई, अगर रघु की नहीं सुनी तो बीवी गई, और अगर मंत्री जी नहीं आए तो खुद की जान गई। परफेक्ट धर्म संकट। और बनाओ मास्टर प्लान है, पहले ही जाके पुलिस को कॉल कर देता, बात ही खत्म थी। लेकिन नहीं, तुमको तो प्राइम टाइम की सीट चाहिए। ले लो, अरे ले लो। तो लौंडा थक हार के बोला, हाँ भाई रघु, आपको माफी मिलेगी। और बस एंड गेम शुरू। क्योंकि ये दगाबाजी देख के इस औरत की सटकी और राइवल न्यूज चैनल को कॉल करके इसका सारा कच्चा चिट्टा बता दिया कि कैसे इसने अपनी बीवी की न्यूज चुरा के अवार्ड जीता, विच इज वाई इसका अब तलाक हो रहा है। और कैसे 2 साल पहले एक सनसनी खबर को छुपाने के लिए इसे एक मोटी रकम मिली जो इसने ली, और वो खबर कोई और नहीं, रघुवीर महता के दोस्तों के हाथ से की थी। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर अर्जुन। सो नाउ इस चुतिया पे से परेशान होके रघुवीर ने किया एक और ब्लास्ट। तो पाठक गैंग गया लाइव और रघु भाई से बोला कि औरतों और बच्चों को छोड़ दे। लेकिन ऑब्वियसली 3 ब्लास्ट हो चुके हैं, तो रेस्क्यू होने से पहले ही सारा ब्रिज गिर गया। तो इससे पहले कि पाठक जी रोने की एक्टिंग कर पाए, खबर मिली कि पुलिस वाले रघु भाई को ट्रैक करके उसके अड्डे पे, दैट इज पड़ोस वाली बिल्डिंग में घुस चुके हैं। कि तभी आया एक और फोन। इस बार रघु भाई बोले, ब्रो, मैं क्या बोलता ब्रो, आई हैव अ सरप्राइज ब्रो, मैं वो बगल वाली बिल्डिंग भी उड़ा देगा ब्रो। एंड बूम। भाई क्या पुलिस है ये? नहीं मतलब इक्विपमेंट एक्सेस करने का एक ही तरीका था, दैट इज इनकी खुद की बिल्डिंग। बट नहीं, इसके बाद भी एंटी टेररिस्ट वालों को ये आइडिया नहीं आया कि शायद रघु इसी बिल्डिंग में हो। क्राइम पेट्रोल देख के एक्सपीरियंस गेन किया है इन लोगों ने? हर एपिसोड में यही करते हैं। साला पुलिस ना हुई, डोरा द एक्सप्लोरर हो गई। 2 बॉम्ब ऑफिस में फट चुके हैं, लेकिन इनके दिमाग की बत्ती नहीं जल रही। मेंटोस खाओ बे। खैर छोड़ो। तो क्योंकि बिल्डिंग थी बगल वाली, तो ब्लास्ट से माल उड़ के आया इनकी खुद की बिल्डिंग में। तो बाकी समझदार थे, मौका रहते कट लिए। लेकिन पाठक भाई खबरों में ज्यादा ही लीन थे, तो फंस गए स्टूडियो में अकेले। एंड आफ्टर कमिंग बैक टू हिज सेंसेस, इसको फिर से आया रघु भाई का कॉल। सामने देखा तो राइवल चैनल वालों ने पता लगाया कि रघुवीर महता तो वही है जो 2 साल पहले ब्रिज से गिर के मारा था।
तो साला अभी ये कौन है बे? कि तभी फोन पे पाठक भाई ने सुना एक अंग्रेजी का वर्ड, तो थोड़ा भड़का के कराई अंग्रेजी में बात, और अंग्रेजी सुनते ही किया 2+2 और पता चला कि ये आदमी रघुबीर महता नहीं, महता जी का बेटा आनंद महता है। और राइट नाउ ये छुपा है इसी की बिल्डिंग में। I told you। तो पाठक भाई ने बुलाया आनंद को स्टूडियो में और कैमरा ऑन करके लगा दिया लाइव टीवी पे। तो आनंद द रेबल बोला कि मेरा बाबू चूतिया था, तेरी न्यूज देख के तेरी बात सुनता था, लेकिन वो मरा और किसी को फर्क भी नहीं पड़ा, खबर भी नहीं आई सुर्खियों में। तो हमने पूछा व्हाट द फर्क, और देश में फर्क लाने के लिए बनाया बढ़िया सा बॉम्ब और कर दिया बमा बम और बना दी सुर्खियां। कि तभी पट से छाती शॉट और आनंद भी चारों खाने चित। याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। तो कट टू अगली सनसनी खबर। इसके चैनल वालों ने अपना अलग गणित लगा के झूठी खबरें और झूठे सबूत बना के पाठक बाबू को भी टेररिस्ट घोषित कर दिया। ओए होए 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 होए। क्योंकि इसकी बॉस ने खबर फैलाई कि बीवी की लाई हुई न्यूज चोरी करने के लिए इसको डिमोट कर दिया। तो डिमोटिंग का बदला लेने के लिए पाठक और मेहता ने मिलकर बनाया मास्टर प्लान और बन गए आतंकवादी। मतलब नौकरी गई, चौकरी गई, बकायदा RIP इन पीस हो गई ब्रिज से गिर के, और अब बची कुची जो जिंदगी थी वो भी गई। क्योंकि सारी उम्र जेल में आतंकवादी के नाम पे टॉर्चर होते हुए साबुन संभाल के यूज करते हुए गुजारनी पड़ेगी। तो अब इसको लगा कि ईगो का नशा छोड़ो, सॉरी बोल ही देते हैं। तो बस खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए वॉइस मैसेज कर दिया बीवी को। पाठक जी आई एम सॉरी। देंगे कान के नीचे अभी तुमको यहाँ पटक के मारेंगे, बहुत कुत्ता है। फिर बोला हाँ भाई व्हाई शुड रघु का बेटा है ऑल द फन, और उठाया बॉम्ब का रिमोट और हर टॉक्सिक कंपनी के सताए एम्प्लॉय का सपना पूरा करते हुए बिल्डिंग, केला और आतंकवाद। आई डोंट नो, खुद गैस कर लो यार। अब बस दी एंड यार, बहुत हो गया। बिकॉज मूवी को 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगता अगर ये रघु का बेटा सीधा मंत्री जी का घर उड़ा देता। आई नो वहाँ पे बॉम्ब ले जाना मुश्किल होता, बट स्टिल यार कुछ तो ट्राई कर सकते थे ना। क्योंकि अब इतनी हैवी प्लानिंग करने का फायदा क्या हुआ जब ना बदला मिला ना माफी, बस डेप्यूटी सौम्या, अर्जुन और खुद भी खत्म हो गया। और लास्ट में बचा तो बस वो मंत्री पाटिल, बॉस अंकिता और अंकिता का बॉस। अब तो गाली भी नहीं दे सकते, मर्ज हो गया है। बताओ पाठक ब्रो, इवन आई एम कन्विंस्ड कि तेरा बैड लक भी बहुत खराब है और होना भी चाहिए। इंस्टेड ऑफ रनिंग आउट ऑफ ऑल द केओस, इनको प्राइम टाइम टीवी की सीट के पीछे रन करना था। सही हुआ? नहीं सही हुआ, कम से कम मरते मरते तो अकल आ गई। बट एट द एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी, आजकल इन रियल लाइफ ज्यादातर न्यूज चैनल्स का ऐसा ही कुछ हाल है और जनता को बस एक बात समझनी है कि हम न्यूज रिपोर्ट नहीं करते, बेचते हैं। बस जितनी जल्दी ये बात समझ जाओगे उतना ज्यादा सुखी रहोगे। और वेल इस मूवी का नाम धमाका की जगह आई एम सॉरी बाबू होना चाहिए था, बहुत घातक हो जाता ब्रो। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना, ज़्यादा पसंद आए तो शेयर कर देना, और अगर वीडियो इतनी देख ही ली है तो जाओ जाके कमेंट सेक्शन में बकचोदी पे लो।